नमस्कार दोस्तों। आज मैं गढ़ी बिहार का सबसे बड़ा जलाशय गढ़ी डैम के पास आ गया हूं और गढ़ी डैम का नज़ारा देखते ही बनता है। यहाँ का दृश्य अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अद्भुत और प्रकृति का एक बहुत बड़ी एक मनोरंजन का खजाना भी इसको कहा जा सकता है। यहाँ लोग पिकनिक मनाने के लिए दूर दराज से लोग आए हुए हैं और आनंद ले रहे हैं, पिकनिक का आनंद ले रहे हैं। पिकनिक का मौसम भी है, समय भी है। तो हम एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे आपको कि ये जो हम सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं कि गढ़ी का ये आउटलेट है। ये गढ़ी का आउटलेट है। जब पानी 550 से जब ऊपर उठता है, जब बढ़ता है पानी, तो इसी आउटलेट से पानी छोड़ा जाता है पटवन के लिए, कृषि कार्य के लिए। तो ये हुआ आपका आउटलेट। और आउटलेट के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि ये 12 हमारा ये जो गेट है, ये हमारे गढ़ी का ये जो बिहार का सबसे बड़ा जलाशय गढ़ी डैम है, इसका 12 बड़े बड़े गेट, बहुत मजबूत गेट इसको बनाया गया है, ताकि इसमें जब 555 का स्टोरेज का कैपेसिटी जो रखा है, यानी जब उससे अधिक पानी होगा तो ये गेट का उठाया जाता है, पानी छोड़ा जाता है। तो आप दृश्य में देख सकते हैं, यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं दूर दराज से। बच्चे हैं, बड़े हैं और गाड़ियां लगी हुई है। ये पिकनिक पैलेस भी है। तो ये आप यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। मैं आपको वीडियो में हमारे बने रहिए। तो अब मैं आपको गढ़ी डैम का जो पानी का नज़ारा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे। यह आउटलेट के बगल में एक इंडिकेटर लगा हुआ है, एक सूचक यंत्र लगा हुआ है, जो यहाँ का जो पानी का बहाव है, यानी जो उसका जो तेज रफ्तार है, उसका घनत्व को बताता है। आगे देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, अपर क्यूल जलाशय परियोजना गढ़ी। और इसकी जो विशेषताएं है यहाँ पे वर्णन किया गया है इस बोर्ड में। और इसी के बगल में एक गेट है, जिस गेट पे लोग आए हुए हैं और टहल बुल रहे हैं और मनोरंजन ले रहे हैं। ये आप एक बार और फिर देख लीजिए, यहाँ पे लोग पिकनिक मना रहे हैं, बच्चे खेल कूद रहे हैं। ये बहुत ही मनोरम दृश्य और मनोरम प्लेस है। पर्यटन के दृष्टिकोण से, चूंकि बिहार सरकार ने एक बड़ी पैकेज दिया है कई करोड़ का, इसको पर्यटन में विकसित के लिए, पर्यटन का जो विकास करने के लिए बहुत बड़ी राशि दी है। तो आगे बने रहिए, आगे मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये सीढ़ी है, ये बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे जो गार्ड रहते हैं, इसका देख रेख करने वाले, इसी का आने जाने का, ये जो पर्यटन के लिए जो वन विभाग के द्वारा कुछ पेड़ लगाया गया है और उसको संरक्षित करने के लिए घेरा डाला गया है। जो चुनाव के पहले, कुछ महीने पहले, मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नीतीश कुमार यहाँ आए थे और कई करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किए थे। तो ये कुछ नज़ारा उनका ये है। आगे देखिए, अब एक बोर्ड लगा हुआ है जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये बिहार सरकार जल संसाधन विभाग, जमुई जिला अंतर्गत खैरा प्रखंड के अधीन गढ़ी ग्राम के निकट लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अपर क्यूल जलाशय योजना का उद्घाटन 15 फरवरी 2004 को की गई। और ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय ये राबड़ी देवी थी।
और माननीय श्री लालू प्रसाद सांसद थे उस समय 2004 में इस गढ़ी अपर क्यूल जलाशय योजना का उद्घाटन किया गया था और कई वर्ष लग गया था इसके निर्माण में। आगे आप बन रहे हैं, आगे मैं आपका दृश्य दिखाना चाहूंगा। तो ये है गढ़ी डैम का नज़ारा। ये गेट के पास ये बहुत गहरा पानी है, हो गया है, आप देख सकते हैं। और एक बार मैं आपको कैमरा से दिखाना चाहूंगा कि देखिए बड़े भूभाग में ये फैला हुआ है ये गढ़ी डैम। आप सोच लीजिए कि 160 करोड़ की लागत से 2004 में जब ये निर्मित हुई, तो आप सोचिए कि कितने दिन इसका लगा होगा, कितना समय लगा होगा इसको निर्माण में, फुल फाइनल होने में। तो ये है, बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं अपना पिकनिक मनाने के लिए। लोग नौका विहार भी कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये गहराई है। उसके बाद ये 12 गेट, जब पानी अभी 12 पानी जो मेन गेट है उससे छोड़ने के लायक अभी पानी तो नहीं है। ये बरसात में होता है, जब वो 555 फीट से 45 फीट से जब ऊपर स्टोरेज हो जाता है तब इस गेट को खोला जाता है। आगे देखिए, बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ से हम नीचे, डैम के नीचे से हम इसका गेट का नज़ारा तस्वीर ले रहे हैं। इसका नज़ारा दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से इसका एक भयानक दृश्य इसका देखने को मिलता है। तो हम आगे चल रहे हैं। हम थोड़ा सी, यहाँ पे कुछ नाव लगी हुई है, यहाँ नाव लगी हुई है। लोग नाव का भी आनंद लेते हैं, नौका विहार भी करते हैं लोग। और यहाँ जो लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, यहाँ से इसकी चर्चा पूरे देश में होती है, चूंकि बिहार का सबसे बड़ा जलाशय ये गढ़ी डैम, और इसका जो पटवन का क्षेत्र है वो काफी लंबी दूरी तक ये इसका पानी जाता है कृषि कार्य के लिए। तो हम आपको ये कुछ यहाँ का दृश्य और भी देखिए। ये पानी काला पानी है, यानी बहुत गहराई तक ये पानी इसका यहाँ पे जमाव है। यहाँ कुछ नावें हैं, लोग नौका विहार भी करते हैं, नाव पर चढ़ते हैं। इसका कुछ, हाँ क्या ना, ये नाव चढ़ने के लिए कुछ लेते हैं, खर्चा पानी की लेते हैं। तो अभी चल रहा है ना इस, अभी तो चूंकि पिकनिक मनाने का समय है और लोग आते जाते भी हैं, चल रहा है ना। बहुत अच्छा। कितना लेते हैं? 25-50 जैसा दूरी जाता है। चलिए बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से 1 जनवरी को तो काफी भीड़ लगी होगी। भीड़ तो इतना था सर, दिया खाना वाला के रोज सब समूचा भेड़िए पूरा गाड़ी मोड़ पर से लेकर के पुल तक के पूरा जाम बन गया ना। वो थाना वाला आया तो फिर सबको इधर उधर किया। तो अच्छा, थाना वाला आकर के उसको रोक दिया? रोक नहीं दिया था, आदमी इधर उधर किया तब गाड़ी। अच्छा, मैंने गाड़ी जाम हो गई थी और लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। अच्छा, नहीं तब तो भाई अच्छा है, सेफ्टी के दृष्टिकोण से थाना अलर्ट रहा यहाँ। यानी ये यहाँ पे, यहाँ गढ़ी थाना है, और भी दूसरे थाना का भी लोग आए थे क्या? अच्छा, कैंप वाला, सो जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ लोग आए थे। और ये नाव है, ये लोग नाविक हैं, मतलब ये एक मनोरंजन दिलाने के लिए ये लोग हैं। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि दूर दराज तक, मैंने जो जितना लोग जाएंगे घूमेंगे उतनी राशि इन लोगों को, चूंकि मेहनत करते हैं तो मेहनत का तो राशि मिलना चाहिए। तो ये नाव है, और जो आप दूर में देख रहे हैं ये लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। वहां भी हम चलेंगे, दिखाने का कोशिश करेंगे, वीडियो में बने रहिए। तुम भी बाबू, तुम भी घुराते हो? कितना पैसा लेता है? एक आदमी पर 50 रुपया। कितनी दूरी तक ले जाते हो? अच्छा, इस पार से उस पार तक, किनारा तक, वहां तक? अच्छा, वहां जहाँ पे वो जो पेड़, मैंने लास्ट किनारा तक, लास्ट किनारा के बाद जो है वो लौट आते हैं, यानी 100 रुपया। चलिए, थैंक यू। तो हम कुछ लोग आए हुए हैं
जो पिकनिक मना रहे हैं वहाँ चल करके मिलने का कोशिश करेंगे और ये कुछ बात करेंगे। और यहाँ पे लोग खाना वाना इस तरह का चूल्हा बना करके पत्थर का और ये भोजन बनाते हैं और आनंद लेते हैं। तो ये दृश्य है, आप देख सकते हैं। दोबारा मैंने फिर दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक बड़े भूभाग में ये जल जमाव है। बिहार का सबसे बड़ा जलाशय गढ़ी डैम, और यहाँ बहुत दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पिकनिक मनाने, पिकनिक मनाते हैं, स्नान करते हैं। और यहाँ की चर्चा लोग करते थकते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसे पर्यटन स्थल है, पिकनिक प्लेस है। यहाँ आकर के एक प्रकृति का आनंद की अनुभूति होती है। प्रकृति का जो यहाँ बनावट है एक बहुत ही सुंदर बनावट है, और यहाँ आकर के लोग प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं। प्रकृति के साथ जुड़कर यहाँ लोग कुछ क्षण बिताते हैं, यानी लोग खुश होते हैं अंदर से। क्योंकि जब अंदर से लोग खुश होते हैं तो समझ जाइए कि एक औषधि का काम करता है खुशी। तो ये है आपका आउटलेट का ये कैनाल, जहाँ से पानी अधिक हो जाने के बाद वो फ्लो करता है उसी गेट से। ये आउटलेट का स्पेलवे का जो बिल्डिंग देख रहे हैं, छोटा सा मकान, इसी के अंदर वो कनेक्शन दिया हुआ है जो बाहर पानी निकलता है कृषि के लिए। तो अभी बताया यहाँ के जो गार्ड है, उन्होंने बताया कि ये 50 फीट पानी अभी स्टोरेज है इसमें, और गेहूं पटवन के लिए पर्याप्त है। यानी 2-4-5 दिन में यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा, और जहाँ तक इसका कार्य क्षेत्र है पटवन का, वहाँ तक ये पानी जाएगा। और ये गेहूं फसल के लिए ये पर्याप्त पानी होगा। यानी इतना पानी इस साल जो बारिश हुई वो पर्याप्त पानी इस डैम में, गढ़ी डैम में जमा हो गया, स्टोरेज हो गया। यानी जब कभी भी हम लोग आते थे तो देखते थे कि सूना सूना लगता था, यानी ये डैम बिल्कुल सूखा है। इनकी जो है ये स्थिति ऐसी हो गई थी, एक बार ये डेथ लेवल से भी पानी और नीचे चला गया था। कहीं पानी कहीं कहीं दिखता था, यानी इसमें जो कहीं कहीं ज़्यादा 50 फीट, 75 फीट, 100 फीट तक भी गहराई है इसकी। तो कहीं 25 फीट है, कहीं 50 फीट है, इस तरह से पानी का ये यहाँ पे जमाव है। तो ये बड़े भूभाग में है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी कि 2004 में ये तत्कालीन बिहार की जो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके द्वारा, कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था, और उस समय लालू जी सांसद थे। तो वो आए और उनकी गरिमामयी उपस्थिति में बिहार के सबसे बड़ा जलाशय गढ़ी डैम का उद्घाटन हुआ। वो शिलापट लगा हुआ है, और शिलापट से लोग देख रहे हैं। यानी 160 करोड़ की लागत से ये बनी है। यहाँ भी कुछ लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। यहाँ युवा लोग भी है जो घूमने टहलने आए हैं, मनोरंजन करने के लिए आए हैं। अब ये लोग सभी दूर दराज से आए हैं और मनोरंजन ले रहे हैं। कुछ लोग अब यहाँ से प्रस्थान भी करने वाले हैं। तो ये है आपका गढ़ी डैम का नज़ारा, हमने दिखाने का कोशिश किया हूँ, जो एक प्रकृति से यहाँ आने के बाद प्रकृति से जुड़ाव हो जाता है। लोग प्रकृति का आनंद लेते हैं। यानी चूँकि आप जान रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि 5 तत्व होते हैं, क्षिति, जल, पावक और गगन शमी। यानी इस तरह से ये जल, हमारे 5 तत्वों में एक जल भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ, हमारे मन से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो जब प्रकृति के वैसे हिस्सों से जब हम मिलते हैं तो अंदर से मन खुश होता है और हम प्रकृति के नज़दीक महसूस करते हैं।
तो आगे भी हम आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, आप हमारे वीडियो में बने रहें। अब कुछ लोग अब देख रहे हैं कि कुछ लोगों का पिकनिक का खाना पीना करने के बाद अब वो लोग प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं। और यहाँ से जब हम मेन गेट 12 गेटों का जब करते हैं, जब हम इसका तस्वीर लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो बड़ी यहाँ के खैरा प्रखंड का दक्षिणी क्षेत्र यानी गढ़ी का एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको इस क्षेत्र में गढ़ी डैम बनने से यहाँ के लोगों को कुछ रोजगार भी मिला है। और यहाँ के लोग चूंकि जिनका इस डैम में जमीन डूब चुकी है, वैसे लोग इसमें मछली पालन कर मछली पकड़ करके वो अपना रोजी रोटी चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं। लेकिन कुछ दिनों से इसका ठेकेदारों को दे दिया गया और वो ठेकेदार अपने तरीके से मछली यहाँ पकड़वाते हैं और बेचवाते हैं। तो यहाँ के लोगों का जो विस्थापित हो चुके हैं, वैसे लोग हल्ला हंगामा किया। जिला प्रशासन को उन्होंने नोटिस भी किया, लेकिन अब पता नहीं, अब ये तो मालूम नहीं, उन लोगों से मुलाकात हुई नहीं कि जिला प्रशासन क्या आश्वासन दिए हैं, क्या निर्णय लिया है। तो ये है यहाँ का कुछ स्टोरी है, कुछ दुखद भी है और कुछ मनोरंजन भी है। दुखद ये है कि यहाँ का जो विस्थापित लोग हैं उनको बेरोजगार कर दिया गया, यानी उनको मछली पकड़ने से वंचित कर दिया गया और ठेकेदारों के हाथ में दे दिया है। अब ठेकेदार अपने मनमाने तरीके से मछली पकड़वाते हैं और वो सेल करते हैं, वो लोग बेरोजगार हो गया। तो आगे हमारे और भी हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं, हमारे वीडियो में बने रहें। यह है गढ़ी डैम में कितना पानी है, इसके लिए ये जो मीटर सेंटीमीटर लगा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि इस डैम में कितना पानी स्टोरेज है। यहाँ का जो अभी तो चूंकि स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, हम नीचे जाएंगे तब चल पाएगा, लेकिन यहाँ का जो गार्ड है उन्होंने कहा है कि अभी 50 फीट पानी इसमें स्टोर है और गेहूं उपजाने के लिए, गेहूं फसल उपजाने के लिए यानी रबी फसल उपजाने के लिए पर्याप्त पानी है इस डैम में। तो यह है इसका मापक पिलर, जिसको हम जब हम लोग आते हैं तो जब पानी बढ़ता है तो हम लोग को दिखाई पड़ता है कि चलो इतना पानी है। और जब इसमें पानी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये गढ़ी डैम में पर्याप्त पानी होता है तो जमुई जिला का पूरा एरिया पानी का अभाव नहीं होता है, माने वो ये लोग का पानी का कोई किल्लत नहीं होती है। और जब डैम सूखता है तो पूरे जिला में पानी की किल्लत हो जाती है, यानी इतना ये स्तर बना के रखता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि गढ़ी डैम यानी पूरे जिला का एक जीवन रक्षक के रूप में काम करता है। बिहार सरकार गढ़ी डैम को पर्यटन स्थल को विकसित के लेकर के ये कई करोड़ का पैकेज भी दिया है, जिसका काम कुछ शुरुआत भी किया है। ये देख लीजिए, वन विभाग वन विभाग के द्वारा कुछ भवन निर्माण किया जा रहा है और ये घेरा डाला गया है। ये घेरा डाला गया है, कुछ पेड़ लगाए गए हैं, कुछ नए नए किस्म का पेड़ लगाए गए हैं और कुछ अभी बिल्डिंग हो चुकी, अभी शुरुआत है, पिलर डाला गया है। तो ये आपका पर्यटन के लिए, विकसित के लिए यहाँ पे काम शुरू हो चुका है और कुछ काम हुआ भी है। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया वीडियो में कि चुनाव के कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ आए थे और कई करोड़ योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन भी किया था। उसका भी मैंने कुछ आगे चल करके हम दिखाएंगे कि वो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कहाँ उतरा था। वीडियो में बने रहे। तो आप देख लीजिए नज़ारा, ये जो सफ़ेद बिल्डिंग दिख रहा है, थोड़ा सा वहाँ हम नज़दीक में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा दूरी है और बहुत घुमाव है। तो ये जो आप सफ़ेद तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है,
इससे कुछ दूरी पर यानी ये इस गांव का नाम है भदवाडीह। यानी भदवाडीह गांव के बगल में एक छोटा सा बस्ती है। इसी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर उतरा था। यानी चुनाव से कुछ डेट नहीं बता पाएंगे क्योंकि याद नहीं है। और जब मुख्यमंत्री आए थे विकास यात्रा के दौरान, तो यहाँ पे बहुत सारे योजनाओं का उद्घाटन भी किया, शिलान्यास भी किया। नए नए रोड बने और बहुत सारे तालाब, पोखर, मनरेगा योजना से कुआं, इस तरह से मैंने कई तरह की योजनाओं का उन्होंने यहाँ पे शिलान्यास और उद्घाटन किया। तो आज वहाँ का जो दृश्य है, जिस समय आए थे मुख्यमंत्री, उस समय का वहाँ का दृश्य कुछ अलग ही था, बहुत ही सुंदर दिखने को मिल रहा था। और आज वह वीरान हो गया। यानी वहाँ पे जो भी तालाब और कुआं खोदा गया था, वहाँ पे जो भी मटेरियल वहाँ लगाया गया था, वह सब उखाड़ उखाड़ करके लोग लेके भाग गया। यानी अब क्या कहा जाए, विकास तो चाहते, लेकिन अब स्थानीय लोगों का कुछ मंशा क्या होती है, अब ये तो लोगों के मन पर निर्भर करता है। तो ये रही मुख्यमंत्री का जो आगमन का स्थल था, वो मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ। यानी बिहार के जो सबसे बड़ा जलाशय गढ़ी डैम है, इसको पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए जो कई करोड़ रुपया का जो पैकेज उन्होंने दिया कि यहाँ पे एक पर्यटन स्थल का विकसित हो और यहाँ लोग आए और मनोरंजन के ख्याल से यहाँ एक यहाँ के लोगों का रोजगार मिले, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं मैं ये कहना चाहूँगा कि यह गढ़ी डैम, आपको थोड़ा सा लंबा वीडियो तो देखने को मिलेगा, लेकिन आप पूरी स्टोरी यहाँ के बारे में आप जान जाएंगे। और हम आपको कोशिश किया कि एक एक स्थानों को मैंने उसका ब्यौरा दिया, विवरण किया। तो ये हम कुछ अपना इसका जो रोड के बगल में जो ये एक बना हुआ है चबूतरा जो जाने आने के लिए, उस पर मैं चल रहा हूँ। और आप हमारे पीछे जो बायां साइड देख रहे हैं, ये गढ़ी डैम का ये नज़ारा है। यानी जल जो है कलकल छलछल, जो हवा चल रही है, ये कलकल छलछल की आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो आप इतना देर तक हमारे वीडियो में रहे, आप पूरे विवरण यहाँ का गढ़ी बिहार का सबसे बड़ा जलाशय के बारे में आपने सुना, समझा। और यहाँ जो पिकनिक प्लेस है, अगर आपको मौका मिले तो आप भी कभी आइए गढ़ी डैम घूमने के लिए और यहाँ पिकनिक मनाइए। ये बहुत ही सुंदर है, यहाँ प्रकृति का जीता जागता उदाहरण है। और आप जब यहाँ आएंगे आपको प्रकृति से जुड़ाव हो जाएगा। तो मैं इसी शब्दों के साथ मैं आपको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, नमस्कार करना चाहूँगा।